हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 से आज का टॉपिक बेटा हमारा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या करेगी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी एनी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे बेटा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि इट इज कंसिस्ट ऑफ ए टू equal and opposite charges separated by a small distance। क्या कह रहा है बेटा, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होंगे और दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्या बेटा यहाँ पे माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, जो सेपरेट होंगे एक स्मॉल डिस्टेंस के साथ। ठीक बेटा, तो डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ रखा है बेटा कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है। डाइपोल मोमेंट होता है बेटा कि P इजल टू, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ। ये क्या होगा बेटा, डाइपोल मोमेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या बनाएंगे बेटा, एक डाइपोल को कंसीडर करेंगे। तो उसको हम बनाते हैं बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको एक बार रफ करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को कंसीडर करेंगे कि किसी ए पॉइंट पे तो क्या है माइनस क्यू चार्ज है और किसी बी पॉइंट पे क्या है बेटा प्लस क्यू चार्ज है। और जो डाइपोल लेंथ है यहाँ पे 2a, यानी जो डिस्टेंस है यहाँ पे वो क्या है 2a, दो चार्ज के बीच का। ओ क्या इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, हमने इस डाइपोल के किसी एनी पॉइंट पे हमने क्या करना है बेटा, पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या कर कि वो जो पॉइंट है इस डाइपोल के, न तो वो पॉइंट क्या है बेटा, न तो इसके एक्सिस के अलोंग होगा और न ही वो पॉइंट बेटा इसके इक्वेटोरियल लाइन पे होगा। ठीक है, और न ही वो पॉइंट बेटा इसके सेंटर पॉइंट पे होगा। तो उस पॉइंट को हमने यहाँ पे किसी पी पॉइंट पे मान लिया बेटा। ठीक है, इस माइनस क्यू चार्ज से पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, प्लस क्यू चार्ज से पी पॉइंट पे हमने क्या निकालना है बेटा, पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, जो ओपी डिस्टेंस होगा यहाँ पे वो हमने मान लिया बेटा यहाँ पे आर, और यहाँ पे एक स्मॉल एंगल बनाएगा जिसको हमने मान लिया यहाँ पे छिट्टा। जो एपी डिस्टेंस होगा यहाँ पे उसको मैंने मान लिया यहाँ पे क्या R1। ठीक बेटा, और जो यहाँ पे BP, ठीक है, जो BP जो डिस्टेंस होगा उसको मैंने मान लिया यहाँ पे R2। ओके बेटा, ठीक है, हमने माइनस क्यू चार्ज से P पॉइंट क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट A। माइनस क्यू चार्ज से P पॉइंट पोटेंशियल निकाल लेंगे। उस पोटेंशियल को हमने मान लिया बेटा यहाँ पे कि V1, और वो होगा यहाँ पे बेटा, देखो पोटेंशियल हमने पढ़ा है बेटा लास्ट लेक्चर में कि पोटेंशियल क्या होता है। तो पोटेंशियल होता है बेटा V बराबर है Q अपॉन में 4πε0 इंटू में R। ये होता है बेटा पोटेंशियल का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा V1। तो ये यहाँ पे बनेगा कि माइनस का Q अपॉन में 4πε0 R1। ठीक बेटा, सेम प्लस क्यू चार्ज से P पॉइंट पोटेंशियल निकालूंगा तो क्या आएगा। तो इसके लिए हम फिर से लिखेंगे बेटा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट B। तो इसके लिए हम लिखेंगे बेटा जो पोटेंशियल आएगा यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज से P पॉइंट पे, वो उसको मान रहे बेटा यहाँ पे V2। तो हम इसको लिखेंगे बेटा कि Q अपॉन में 4πε0 R2। ठीक बेटा, तो ये तो आगे पोटेंशियल वैल्यू बेटा माइनस क्यू चार्ज से, ये वाली बेटा हमारी पोटेंशियल की वैल्यू प्लस क्यू चार्ज से। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे बेटा, नेट पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो नेट पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे बेटा क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का फॉर्मूला। तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे यहाँ पे कि V बराबर है V1 प्लस में V2। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, नेट पोटेंशियल निकाल सकते हैं एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि V2 प्लस में V1। अब मैं क्या करूँगा बेटा कि V1 और V2 वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। पुट करने पर मुझे क्या मिलेगा, वो देखो V2 क्या बेटा कि Q अपॉन में 4πε0 R2। V1 क्या बेटा कि माइनस का Q अपॉन में 4πε0
अब साइन नोट R1। तो ये आ जाएगी बेटा हमारी वैल्यू पुट करने पर वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या रहा है बेटा, अगर मैं देखूँ तो यहाँ से कॉमन आ रहा है बेटा कि Q अपॉन में 4 पाई अब साइन नोट है, अंदर बचेगा बेटा 1 अपॉन में R2 माइनस का 1 अपॉन में R1। ओके, अब यहाँ से निकालने के इसके दो तरीके हैं बेटा, या तो मैं निकाल लूँ बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग, या फिर मैं यहाँ पे एक सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग इसको निकालूँ तो हमारे लिए क्या जगह आसान हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पे कि मैं R1 और R2 की वैल्यू फाइंड कर लूँ। अगर मैं यहाँ पे R1 R2 वैल्यू फाइंड कर लूँ तो हमारे लिए यहाँ पे डेरिवेशन करना क्या आ जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ठीक है, R1 की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ाने पे मैं इस लाइन से ऊपर क्या डाल दूंगा बेटा, परपेंडिकुलर डालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा बेटा। ठीक है, ये लेंथ कितनी है बेटा, क्योंकि डाइपोल जो लेंथ है वो कितनी है 2a, तो a और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ओ भी डिस्टेंस क्या है बेटा, यहाँ पे a है, तो हमारे पास एक साइड गिवन है तो दूसरी साइड निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये एंगल छिट्टा है तो ये भी एंगल क्या होगा बेटा, छिट्टा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, तो अगर एंगल के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया इसका, तो ये क्या है बेटा, बेस है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल, और इसको माने नाम दे दिए यहाँ पे बेटा M मान लिया एक बार। ठीक है, इन ट्रायंगल AOM ट्रायंगल में अगर मैं बेस निकाल लूँ, ठीक है, और बेस में किससे निकाल सकता हूँ बेटा, कि कोस थीटा से। कोस क्या होता है बेटा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है ही, तो यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी बेटा, यानी कि OM की वैल्यू, b क्या है यहाँ पे OM, यानी कि OM की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे बेटा, और h क्या है यहाँ पे a, तो आ जाएगा बेटा a कोस थीटा। ठीक है बेटा, यानी कि PM, जो PM लेंथ है यानी कि PM, वो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, देखो यहाँ से यहाँ तक का तो क्या है, ये R है, और ये कितना बन गया बेटा, ये बन गया यहाँ पे a कोस थीटा। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पे R प्लस a कोस थीटा, और BM किसके इक्वल ले रहे हैं यहाँ पे, R1 के इक्वल। ठीक बेटा, ओके। अब मैं यहाँ से R2 वैल्यू निकालूँ, R2 वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ पे मैं इस लाइन से इसके ऊपर क्या डालूंगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो ये कितना बन गया, 90 डिग्री एंगल। ये कितना है, छिट्टा। ठीक है, ये क्या है, इसका बेस, ये इसका परपेंडिकुलर है। ठीक है, सॉरी, ये इसका बेस है, ये पर हाइपोटेन्यूज होगा, ये से क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन है ही a। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, सेम मैं से निकालूंगा कोस थीटा से, तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा यहाँ पे क्या, a कोस थीटा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ कितनी है बेटा, R, ये कितना आ जाएगा बेटा एक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है R, ये कितना है, a कोस थीटा, तो ये लेंथ कितनी बच जाएगी बेटा, ये लेंथ बच जाएगी हमारी, यानी कि R2। ये वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास क्या, कि R माइनस में a कोस थीटा, और ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू किसकी है बेटा, R1 की। अब इस R1 R2 वैल्यू को मैं क्या करूँगा, इसके अंदर पुट कर दूंगा। ठीक है, पुट करने पर देखते हैं अब आगे हमें। ठीक है, तो मैं लिखूंगा बेटा यहाँ पे क्या, कि v बराबर है कि Q अपॉन में 4 पाई अब साइन नोट है। ठीक है, 1 अपॉन में R2 वैल्यू क्या बेटा, R माइनस का a कोस थीटा। ठीक है बेटा, माइनस R1 की वैल्यू क्या बेटा, 1 अपॉन में R प्लस a कोस थीटा, यह आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लेंगे बेटा, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर हमें क्या मिलेगा वो देखो, तो इसको मैं लिखूंगा कि Q अपॉन में 4 पाई अब साइन नोट है। एलसीएम लेंगे तो बेटा यहाँ बनेगा R a कोस थीटा इंटू में R प्लस a कोस थीटा, याद जाएगा बेटा। ठीक है, इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बेटा ये, तो इसकी 1 से ट्राई करूंगा तो यहाँ जाएगा कि R प्लस a कोस थीटा। ठीक है बेटा, माइनस का साइन हमने माइनस लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, जब इसको इससे डिवाइड करूंगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ जाएगा कि माइनस का R और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस a कोस थीटा, माइनस R1 से प्लस R क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल होने पर हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, कि Q अपॉन में 4 पाई अब साइन नोट R a कोस थीटा, R a कोस थीटा कितना हो जाएगा बेटा, 2a कोस थीटा। R अपॉन में क्या आएगा बेटा, देखो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा बेटा किसका, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फॉर्मूला आता है बेटा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो मैं इस टर्म को यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, कि r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यह आ जाएगा बेटा। ठीक है,
अब देखो यहाँ से रिलेशन बन रहा है कि Q इंटू में 2a। हमने थोड़ी देर पहले लिखा था बेटा कि डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा कि चार्ज इंटू में डाइपोल लेंथ। तो Q इंटू में 2a को मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे P लिखता हूँ, तो क्या जाएगा P और इंटू में कोस छिट्टा और अपॉन में आ जाएगा बेटा 4 पाई आप साइन नोट आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर कोस स्क्वायर छिट्टा। तो यह आ जाएगी बेटा हमारी, ठीक है, नेट डाइपोल की पोटेंशियल वैल्यू बेटा एट पॉइंट P पे, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान दो, देखो क्या कर कि ए वेरी वेरी लेस देन आर, कि ये जो ए है, ठीक है, इस आर के कंपैरिजन क्या है बेटा स्मॉल है। स्मॉल है तो मैं इसे को क्या कर सकता हूँ यहाँ पे नेगलेक्ट कर सकता हूँ। नेगलेक्ट करूँगा तो ये क्या जाएगा बेटा यहाँ पे 0 जाएगा। 0 होने पे मुझे जो नेट पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, ड्यू टू डाइपोल, वो क्या मिलेगी बेटा कि P cos थीटा अपॉन में 4 पाई आप साइन नोट आर का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास किसकी पोटेंशियल वैल्यू आ जाएगी ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट P। ओके, अब मैं इसमें अगर स्पेशल केस बनाऊं, ठीक है, स्पेशल केस बनाऊं तो क्या होगा, देखो अगर मैं पहला स्पेशल केस बनाता हूं, पहला स्पेशल केस में क्या है बेटा कि अगर मैं इसको एक्सियल लाइन के अलोंग मान लूँ, अगर मैं इस P पॉइंट को इस एक्सियल लाइन के अलोंग मान लूँ डाइपोल के, तो जो एंगल बनेगा यहाँ पे तो कितना बनेगा 0 डिग्री का, और यह कितने डिग्री का बन सकता है बेटा पाई, यानी कि 180 डिग्री का बन सकता है, ठीक है। जब मैं कोस 0 यहाँ पे पुट करूँगा, ठीक है, तो पोर्शन वैल्यू मिलेगी मुझे यहाँ पे P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 180 पुट कर रहा हूँ कोस 180, और कोस 180 क्या होता है बेटा यहाँ पे वो होता है कि माइनस का बनता है, ये बन जाएगा माइनस का P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि V बराबर है प्लस माइनस P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। क्या करा कि अगर मैं कोस थीटा की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ तो पोटेंशियल आएगा मेरा पॉजिटिव में, अगर मैं 180 पुट कर रहा हूँ तो पोटेंशियल वैल्यू आ जाएगी बेटा यहाँ पे नेगेटिव में। ओके, जो सेकंड केस हमारा वो क्या करा कि अगर मैं इस पॉइंट को अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, इसके अलोंग मानता हूँ ठीक है, तो एंगल कितना बनेगा बेटा 90 डिग्री, तो छिट्टा एंगल कितना बन जाएगा 90, छिट्टा 90 बनेगा तो पोटेंशियल कितना जाएगा बेटा 0 जाएगा। तो हमेशा याद रखना है बेटा कि जो पोटेंशियल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल वैल्यू हमेशा कितनी होगी 0 होगी बेटा, और अलोंग द एक्सिस लाइन पोटेंशियल वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम दोनों होगी। ये वैल्यू क्या हमारी मैक्सिमम में, ये मिनिमम में। ओके, आज यहीं तक पढ़ना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। थैंक यू।